भगवान के भजन के अतिरिक्त, भगवान की स्मृति के अतिरिक्त, प्रेम पूर्वक स्मृति के अतिरिक्त ये कुछ नहीं जा रहा। लेकिन अन्य लोग बहुत प्रकार से उपासना करते हैं। अभी ऊपर भगवान ने बताया कि कोई बड़े बड़े याग करके स्वर्गलोक जाना चाह रहा है, तो वह तो उसको स्वर्ग के भोग चाहिए, वो तो भगवान को नहीं खोज रहा है। लेकिन आगे भगवान कह रहे हैं कि सब मेरे कारण ही हो रहा है, मानो कि अनजाने में वो मेरे ही उपासना कर रहा है, उसको पता नहीं है, परंतु जाने और अनजाने में वो उपासना मेरी ही कर रहा है, लेकिन अज्ञान पूर्वक कर, उसको ज्ञान नहीं है। तो जो स्वर्गलोक में सुख की कामना कर रहा है वह भी भगवान की ही कामना कर रहा है। अब पता नहीं है उसका, सीधा सीधा पता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि इस जगत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भगवान को न चाहता हो, भगवान का जो भक्त न हो, ऐसा कोई इस जगत में व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति की तो बात छोड़ दीजिए, मनुष्य की तो बात छोड़ दीजिए, आप कोई प्राणी ऐसा जगत में नहीं है जो भगवान को न चाहता हो। क्योंकि भगवान का स्वरूप क्या बताया है शास्त्रों ने? भगवान सुख स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान आनंद है। और आनंद को कौन नहीं चाहता? को हिवान्यात् कह प्राण्याद् यदेश आकाशानंदो न स्यात्। तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति कहती है कि इस जगत में कौन ये श्वास प्रश्वास भी ले सकता है कुछ क्षण के लिए भी, यदि वो आनंद स्वरूप परमात्मा न होते तो। क्योंकि जीव प्राण ही धारण किया हो आनंद के लिए, सुख के लिए, या तो सुख मिल रहा है या सुख की कामना में शरीर धारण किया हो। अभी चलो दुख है, लेकिन इस आस में उस दुख को भी झेल लेता है कि आगे सुख होगा। तो कह रहे हैं कि यदि ये सुख की आस हटा दी जाए या सुख इस जगत से हटा दिया जाए तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो जी भी पाएगा? कोई नहीं जी पाएगा, कोई भी प्राणी जी नहीं पाएगा। इसलिए इस सुख के कारण सब जीवित हैं। और सुख क्या है? भगवान है। वो आनंद क्या है? भगवान है। तो कोई ऐसा व्यक्ति इस जगत में है जो भगवान को नहीं चाह रहा है? अरे सुख को चाहना, आनंद को चाहना ही भगवान की चाहना है। तो सब भगवान को ही चाह रहे हैं। इसलिए वाल्मीकि रामायण में भी कहा कि ऐसा कोई इस जगत में व्यक्ति नहीं है जो भगवान राम का अनुचर न हो, भक्त न हो। लोके नहीं सब विद्यते यो न राम अनुव्रतः। इस लोक में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो है भगवान राम का भक्त न हो। भगवान का कोई भक्त ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप हैं और सुख सब चाहते हैं। इसलिए सब भगवान के भक्त हैं, उन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन गलत दिशा में बढ़ रहे हैं, खोज रहे हैं उन्हीं को, लेकिन विषयों में खोज रहे हैं जहां पर उनका शुद्ध स्वरूप नहीं। वो तो एक प्रकार का उन्हीं का एक प्रतिबिंब है, थोड़ा सा सुख का जो छींटा दे रखा है भगवान ने विषयों में, अपने ही थोड़े से अंश उसमें प्रकाशित कर रखे हैं, लेकिन मूल स्रोत की तरफ न बढ़ करके दूसरे तरफ विषयों की तरफ बढ़ रहा है। तो सुख ही तो खोज रहा है, लेकिन सुख खोजते खोजते फिर व्यक्ति उब जाता है, क्योंकि शांति नहीं मिलती। वास्तविक सुख तो जो है शांति है। उस सुख से और व्यक्ति की उद्विग्नता बढ़ती जाती है और व्यग्र हो जाता है, चित्त चंचल हो जाता है उसका। जितना ही सुख भोगता है उतना ही लगता है कम है, और भोगूं। ऐसा करते करते उसकी तृष्णा बढ़ती जाती है, और तृष्णा इतनी अथाह हो जाती है, प्रचंड अग्नि की भांति हो जाती है कि वह विषय भोग से शांत होने का नाम नहीं लेती, और दुख हो जाता है। तो चाहते तो सुख ही है, लेकिन गलत दिशा में सुख को चाहते हैं। तो सब भगवान को ही चाहते हैं, सब भगवान का ही भक्त हैं। तो अब उसमें भी कोई स्वर्ग को चाह रहा है, तो मानो उसमें स्वर्ग के जो सुख हैं वहां भी तो भगवान ही है, भगवान के कारण ही तो सुख है। और कोई व्यक्ति जो है विभिन्न प्रकार से भगवान की भजन करता है, अलग अलग रूपों में, अलग अलग विग्रहों में, अलग अलग देवी देवताओं के रूप में भगवान की ही उपासना करता है। उसके लिए भगवान कह रहे हैं, ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अभिधिपूर्वकम्। कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, अपि श्रद्धया अन्विताः ये भक्ता अन्य देवता यजन्ते। करें कि भक्ति भाव से युक्त होकर के कोई भी व्यक्ति यदि किसी अन्य देवता का भी भजन या पूजन करता है, इस जगत में बहुत प्रकार के देवी देवता के उपासक आपको मिल जाएंगे। देवताओं में भी कोई राम के मिलेंगे, कोई कृष्ण के मिलेंगे, कोई अलग अलग देवताओं के, अलग अलग देवियों के उपासक मिल जाएंगे।
तो कह रहे हैं कि जो भी श्रद्धापूर्वक, सबकी श्रद्धा होती है उनमें, उनमें सब श्रद्धा होती है। जहाँ कहीं भी जो कुछ होगा तो उन्हीं का नाम वो लेंगे। यदि राम का उपासक होंगे तो राम राम करेंगे, यदि कृष्ण का उपासक हो तो जय श्री कृष्ण, किसी बात में कृष्ण कृष्ण ऐसा करेंगे। किसी भी देवी के उपासक होते वो अमुक देवी का नाम हर एक कार्यों में लेंगे। तो उससे पता चल जाता है कि ये इस देवी या इस देवता का उपासक है। उसके मुख से क्या निकल रहा है बार बार, सुख के समय अथवा दुख के समय, अनायास, इच्छा से, अनिच्छा से, किसी भी प्रकार से मुख से जो शब्द निकल रहे हैं उससे पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति किसका उपासक है, इसके उपास्य कौन है। तो चाहे कुछ भी हो, कोई भी देवता हो, श्रद्धापूर्वक भक्ति से युक्त होकर के अन्य देवता यजनते, अन्य देवता का भी यदि यजन पूजन करता है, उपासना करता है, ते अपि मामेव यजन्ति, वो समझो कि वो भी मेरे को ही भज रहा है, मेरे ही उपासना कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं ही तो मैं सब हूँ। जब वैश्वानर के रूप में सारा मैं ही हूँ, तो उस देवी उस देवता वह किसी भी विग्रह के रूप में मैं ही तो हूँ, तो वह मेरी ही उपासना कर रहा है। परंतु मामेव यजन्ति, लेकिन अविधि पूर्वकम भगवान ने कहा है, विधि पूर्वक उपासना नहीं करता। क्यों? क्योंकि भेद दृष्टि है उसको। भेद दृष्टि, ये अलग हैं, ये अलग हैं। ये उपासकों में ऐसा देखा जाता है कि उनको ये बोध नहीं रहता, और इस बोध ना होने के कारण कभी कहने लगते हैं इस देवता से, ये देवता ताकतवर है इसलिए इनकी पूजा करनी चाहिए, ये अमुक कामना है तो हमें ये नहीं पूरा करते, इनके यहाँ अर्जी लगानी चाहिए, यहाँ पूजन करना चाहिए। तो ऐसा ऐसा करके उनको भेद दृष्टि होती है। उनको लगता है कि ये सब जो है अलग अलग हैं। जैसे लोक में होता है कि कई प्रकार के अधिकारी होते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारी होते हैं, तो उन अधिकारियों के अपनी अपनी एक अधिकार सीमा होती है। उस अधिकार के सीमा में रह करके वो अपने दूसरे को सेवा दे सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, जिसका जो अधिकार है वही कर सकता है। अब चपरासी से राजा की जो अधिकार वाली बातें हैं वो अर्जी लगाई जाए, और कितना भी उसको पूजन किया जाए और उसकी सेवा की जाए चपरासी को, और कामना क्या है? अधिकार की सीमा किस कामना को कर लिया? जो राजा के अधिकार की सीमा में, उस कामना के ऊपर तो राजा कर सकता है, लेकिन उसके लिए चपरासी के यहाँ अर्जी लगाया रहा है, उसकी सेवा कर रहा है, उसकी शुश्रूषा कर रहा है, तो जीवन भर करता रह जाएगा, फल नहीं मिलेगा। इसी भाव से भावित होकर के देवताओं में भी कोई देखता है कि ये बड़े देवता हैं, ये कामना पूरी करिए, तो छोटे हैं, इनसे नहीं होगा। इस प्रकार भेद बुद्धि से युक्त होकर के उपासना करते हैं। तो कह रहे भगवान कि अविधि पूर्वकम, वो विधि पूर्वक नहीं कर रहा है, इसीलिए फल तो मिलेगा उसको, क्योंकि कर्म कर रहा है तो फल तो निश्चित है। जो जिस प्रकार की उपासना कर रहा है, जिस प्रकार से वो कर्म कर रहा है, उस कर्म का फल तो स्वाभाविक है, मिलेगा ही। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सब रूपों में हूँ, सब नामों में मैं ही हूँ, सब रूपों में मैं ही हूँ। लेकिन इस बात से अनभिज्य है, इस तथ्य से, इस तत्व से अनभिज्य है वो, कि किसी में भेद नहीं है और सब वही हैं। और वो कौन है? यदि इस प्रकार की बुद्धि हो जाए, इस प्रकार की निष्ठा हो जाए, प्रत्येक उपासक को अपने उपास्य में, चाहे किसी प्रकार के उपास्य हो, कोई भी देवी हो, कोई देवता हो, उनमें ये भक्ति और ये भावना दृढ़ हो जाए कि यही ब्रह्म है, इसी रूप में है, इन्हीं से जगत की उत्पत्ति हुई है, यही जगत को नाश करने वाला है, इनसे जगत संचालित है, सब यही है। यदि इस प्रकार से भावना उसके मन में बैठ जाए तो ये उसी तत्व को प्राप्त करेगा जो अक्षर ब्रह्म की उपासना योगी लोग करते हैं, वही फल प्राप्त कर लेगा। लेकिन यह भावना होती नहीं है, अलगाव की भावना होती है, सब भिन्न भिन्न है, भेद बुद्धि होती है। तो भेद बुद्धि करके उपासना करना ये अविधि पूर्वक उपासना है। उपासना तो करते हैं तो उसका फल तो मिलेगा, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि सब रूपों में मैं ही हूं और मेरी ही उपासना अनजाने में लोग कर रहे हैं, मेरे रहस्य को न जानकर उपासना कर रहे हैं, इसलिए वो अविधि पूर्वक है, विधि पूर्वक नहीं है। विधि पूर्वक न होने से भले ही सब रूपों में मैं हूं, लेकिन मैं प्राप्त उसको नहीं होऊंगा, क्योंकि भावना वो नहीं है उसकी, क्योंकि मैं सर्वव्यापक हूं, मैं सर्वेश्वर हूं, मैं स्वयंभू हूं। इस प्रकार से जो पूर्व में सब बातें बताई गई हैं, इस भावना से भावित वो नहीं है, इसलिए मैं उसको प्राप्त नहीं होता। चाहे मेरी ही
उपासना कर रहा है अलग अलग रूपों में, लेकिन मैं प्राप्त नहीं, क्योंकि भावना नहीं है उसको, मेरी उभेद बुद्धि है। उसको लगता है कि जो है ये यही देवता हैं, इनका ये अधिकार है, ये यहीं रहते हैं, ये परिच्छिन्न हैं, ये इसी मंदिर में निवास करते हैं, इस प्रकार से उसको लगता है। सर्वव्यापक है, ऐसा नहीं होता। तो कह रहे हैं कि अविधि पूर्वक मेरी ही उपासना करता है। क्यों? क्योंकि भगवान का इसका कारण बता रहे हैं, हेतु दे रहे हैं। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेन तस्यवन्ति ते। कह रहे भगवान की, क्योंकि सर्वयज्ञानां भोक्ता, समस्त यज्ञों का भोक्ता तो मैं ही हूँ। जितने प्रकार के यज्ञ, अब उसमें देवी की या देवता कोई भी पूजन करेगा तो यज्ञ तो करता ही है, हवन तो करता ही है। कोई भी देवी देवता के पूजा जो हवन के बिना हो ही नहीं सकता। तो उसमें जो भी हवन करता है, उसमें जो भी मंत्र बोलेगा उस देवी के या देवता का मंत्र बोलेगा, उस मंत्र के माध्यम से कह रहे हैं कि यज्ञ का जो भी भोक्ता है, अंतिम फल है, वो तो मैं ही हूँ। यज्ञ का भोक्ता मैं हूँ। यज्ञ का भोक्ता मतलब अर्थात उसका फल, जिसका अंतिम फल है वो तो मैं ही हूँ। और मैं ही प्रभु हूँ, मैं सबका स्वामी मैं ही हूँ। और अहमेव ते माम तत्वेन न अभिजानन्ति, वह मेरे इस रहस्य को नहीं जानते। क्योंकि वो जिस देवी देवता की उपासना कर रहे हैं, उनमें जो शक्ति आ रही है वो मेरे से आ रही है। उनमें जो शक्ति देने का सामर्थ्य आ रहा है वो मेरे से आ रहा है। मैं ही हूं अंदर से। अंदर से उनका भी रूप अलग हो गया, नाम अलग हो गया, तो क्या हुआ? उनमें जो सामर्थ्य है, उनमें जो ऐश्वर्य है, जिस ऐश्वर्य के कारण जो है वो अपने भक्त की रक्षा करते हैं, भक्त की कामनाओं की पूर्ति करते हैं, जिन ऐश्वर्य से, जिन विभूतियों से, वो विभूति भी तो मैं ही हूं। लेकिन इस रहस्य को जानता नहीं। इस रहस्य के से अनजान होने के कारण अतः च्यवंती, वो फिर गिर जाता है। गिर जाता है का मतलब कि मरने, मैंने कि जन्म मरण के ये चक्कर में गिरा रहता, पड़ा रहता है। उन लोगों को प्राप्त हो जाएगा, परंतु जन्म मरण के चक्कर में वो चलता ही रहता है। वह इस पुनर्जन्म के जो कुचक्र है उसमें गिर ही जाता है, उसमें पड़ा रहता है, क्योंकि वो भावना नहीं आई। इसलिए उपासक को सावधान होना चाहिए। चाहे जिस किसी की भी उपासना करें, उस उपासना में ब्रह्म दृष्टि होनी चाहिए। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी ने एक सूत्र ही दे दिया, ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात्। यदि कोई भी आलम्बन हो, कोई भी हमारा आराध्य हो, कोई हमारा उपास्य हो, उस उपास्य को हम ब्रह्म ही समझें। ब्रह्म ही समझना चाहिए, क्योंकि सब जगह वही है। भगवान कहे, अभी आगे सब कहेंगे और विस्तार से, सब वही हैं, यही ज्ञान है। और इस ज्ञान को लेकर के जिसको जो अच्छा लगे, लेकिन वही करना चाहिए। इसलिए आप जो सही उपासक होंगे उनको ये सब पता होता है। इसलिए जब आप देखें भगवान शंकर की जो उपासना करता है, तो वो भी जब कहेगा तो यही कहेगा कि आप ही सर्वस्व हो, आप ही सर्वव्यापक हो, आपसे जगत की उत्पत्ति हुई है, आपसे जगत चल रहा है, आपसे ही संहार को प्राप्त होता है, आप ही सब कुछ हो। निराकारम ओंकार मूलम तुरीयम, आप ही निराकार हो, आप ही सब जगत का मूल हो। इस प्रकार से आप उसमें देखोगे तो ब्रह्म दृष्टि है। भगवान शिव को ब्रह्म के रूप में बोला गया है। क्यों? क्योंकि जो भगवान शिव की उपासना करेंगे तो ब्रह्म दृष्टि नहीं रखेंगे तो फल नहीं मिलेगा, और जन्म मरण के उसमें पड़े रहेंगे। ऐसे ही कोई रामकृष्ण आदि की उपासना करता है तो वहां वो दृष्टि लाएगा। अगर किसी देवी की कोई उपासना कर रहा है तो वहां भी वही दृष्टि लाएगा, क्योंकि इस दृष्टि के बिना जो जन्म मरण का कुचक्र है, इससे छूटा ही नहीं जा सकता। तो आलम्बन कुछ भी हो, दृष्टि भगवत दृष्टि होनी चाहिए, ब्रह्म दृष्टि होनी चाहिए। यदि इस प्रकार की दृष्टि बैठ जाए, भावना बैठ जाए अंदर से कि वही है, कोई भेद नहीं है, कोई भेद बुद्धि नहीं ना लेकर के, सब में अभेद बुद्धि करके और स्थिर हो जाएं अपने उपास्य में, तो फल वही मिलेगा। लेकिन भेद बुद्धि है, राम अलग है, कृष्ण अलग है, सब देवी देवता अलग है, इस रूप में सब झगड़ा तो यही पर चल रहा है। कुछ दिन पहले अभी इसी पर झगड़ा चला था, किसी ने किसी देवी विशेष की निंदा कर दी, वो भड़क गए सारे। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि दृष्टि व्यापक नहीं है। दृष्टि यदि गीता की हो तो कोई झगड़ा ही खत्म हो जाए।
क्योंकि भगवान कहेगा मैं ही सब जगह हूं, तो क्या ऊपर नीचे देख रहे हो? तुम्हारे जो उपास्य हैं उस रूप में भी मैं ही हूं, उसके जो उपास्य हैं उसके रूप में भी मैं ही हूं। इस प्रकार के दृष्टिकोण का यदि विकास हो जाए तो कहां झगड़ा है? कौन ऊंचा कौन नीचा, तो झगड़ा ही मिट जाए। परंतु फुर्सत कहाँ है लोगों को पढ़ने से? पढ़ने से फुर्सत क्या? गीता की दृष्टि कहाँ है? उतना ज्ञान कहाँ है? उतनी व्यापक दृष्टिकोण कहाँ है? तो उस व्यापक दृष्टिकोण को लेकर चलने से फिर कभी किसी में रगड़ा झगड़ा सब मिट जाएगा। वो किसी की उपासना कर रहा है, मेरे ही प्रभु की तो उपासना कर रहा है। ये प्रायः होता है कि जो व्यक्ति जिसकी उपासना करता है वो चाहता है कि मेरी ही उपासना सब करें। ऐसी होती है कामना सबकी, उपासकों को भी कामना ऐसी होती है, परंतु उसको अच्छा नहीं लगता है। वो दूसरे का नाम जपता है, वो दूसरा मंत्र लेता है, वो दूसरे के भगवान का ध्यान करता है, विधि भिन्न होती है, तो उसको लगता है कि ये गड़बड़ हो जाएगा, हमारी वाले ही ठीक है, इसका गड़बड़ है, ऐसा लगता है। लेकिन जिसको ये लग रहा है कि नहीं सब जगह तो मेरे ही प्रभु हैं, उसके गुरुदेव के रूप में भी तो मेरे प्रभु, उन्होंने इसको दीक्षा दी इस प्रकार से, तो मेरे ही प्रभु सब जगह विद्यमान हैं, विभिन्न रूपों में विभिन्न नामों में, तो फिर कोई उसको ग्लानि नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा। तो ये दृष्टि होनी चाहिए, सब जगह वही है। क्योंकि अहम ही यज सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातस्यवन्ति ते। इस तत्व से अनभिज्ञ होने के कारण, इस तत्व के को न जानने के कारण, इस रहस्य को न जानने के कारण वह गिर जाता है, जन्म मरण के बंधन में पड़ा रहता है। और जो जान जाता है कि मैं ही हूं, तो फिर वो ब्रह्म दृष्टि कर लेता है। और ब्रह्म दृष्टि कर लिया, आलम्बन कुछ भी हो, ब्रह्म दृष्टि कर लिया, हो गया काम उसका, क्योंकि वो मान रहा है ना। और नाम कुछ भी लिया जाए, नाम एक नियम ये होता है कि संज्ञा से तत्व में भेद नहीं होता, संज्ञा भेद से तत्व भेद नहीं होता, लक्षण भेद से तत्व में भेद होता है। जैसे मैं किसी के नाम गलत उच्चारण करूं, लेकिन नाम उच्चारण करते हुए मैं उसको समझा रहा हूं। किसी जैसे कहीं गांव में गया तो किसी व्यक्ति को मेरे को मिलना है किसी व्यक्ति से, अब उस व्यक्ति का नाम गलत है, नाम गलत है। अब मैं उससे पूछ रहा हूं कि वो फलाने व्यक्ति, तो कहा कि फलाने व्यक्ति तो इस गांव में है ही नहीं, जो नाम आप रख रहे हो वो तो है ही नहीं। तो कि नहीं, वो जो ऐसे स्वभाव वाले हैं ना, जो ऐसे हैं, गोरे हैं, काले हैं, लंबे हैं, वो वाले। तो समझ जाएगा सामने, अच्छा आप इनको कहना चाह रहे हैं, हाँ ठीक है। अब उससे कोई झगड़ा करेगा, अरे भाई ठीक है, आप नाम शायद कुछ भी हो, लेकिन जो आप जो स्वरूप बता रहे हैं वो ये व्यक्ति है, यहाँ चले जाओ, वो मिल जाता है, वो बता देता है। ऐसे ही नाम कुछ भी रखा जाए, और दृष्टि क्या है? जन्माद्यस्य यतः, कि वह समस्त जगत के धर्ता हैं, करता हैं, उन्हीं से जगत की उत्पत्ति होती है, पालन भी वही कर रहे हैं, वही अंत में संहार करते हैं, वही सबके पालन करता है, रक्षा करने वाले हैं, सबके नियंता है, सबके सर्वेश्वर, सब कुछ वही है। तो अब ये भाव आ गई तो नाम कुछ भी रखो, क्या फर्क पड़ता है? इसलिए लक्षण भेद से वस्तु में भेद होता है, नाम भेद से वस्तु में भेद नहीं होता। नाम कुछ भी रख लीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता। ये जैसे मार्केट में दवाइयाँ चलती हैं, सब कंपनी वाले ने अलग अलग नाम रख रखे हैं, लेकिन जब उनके कंपोजिशन देखा जाता है तो सब एक होते हैं। और जो जानकार लोग रहते हैं वो तो कहते हैं कि अरे भैया ये दवाई एक ही है, लेकिन रोगी नहीं जानता। रोगी तो कहता नहीं, ये जो डॉक्टर साहब ने लिखा है यही हमको चाहिए। तो वो जो जानकार व्यक्ति होता है कहता है अरे ये भी एक ही काम करेगा, बात एक ही है, नाम कंपनी ने अलग अलग रखा है, लेकिन तत्व तो वही है, दवाई तो वही है, नाम अलग रखने से क्या अंतर पड़ता है? तो जो इस रहस्य को जानता है वह तो काम चला लेगा किसी भी कंपनी की दवा से, लेकिन जो नहीं जानता है वह तो अड़ा रहता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इस रहस्य को जो नहीं जानता है कि सब जगह तो मैं ही हूं, सब नाम रूपों में मैं ही हूं, लेकिन उसको ये पता नहीं है। और जिसको पता नहीं है तो उसको भी पड़े रहते हैं, और जिसको भगवत दृष्टि हो गई, ब्रह्म दृष्टि हो गई, तो वह इस जगत को जीत लेता है, इस मृत्यु को जीत लेता है, वह अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है।
और इसी ना जानने के कारण फिर क्या होता है, सब अलग अलग कैसे कैसे उपासना करते हैं, तो उसको भगवान बता रहे हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। करें भगवान की देवव्रताः देवान यान्ति, जो देवों में निष्ठापूर्वक व्रत रखने वाले, उनकी उपासना करने वाले जो हैं वो देवव्रत कहलाते हैं। जो देवों में निष्ठापूर्वक व्रत रखते हैं, उनका यजन पूजन जो भी करते हैं, व्रत शब्द नियम या संकल्प का यहाँ पर वाचक है। देवव्रत यानी कि नियम पूर्वक संकल्प पूर्वक उन्हीं देवता का यजन पूजन करते हैं, उन्हीं की उपासना करते हैं। तो जो अब देवों में भी कई प्रकार के देव हैं, तो उन देवताओं की जो उपासना करते हैं तो मरने के बाद वो वहीं जाते हैं, वही बनते हैं, देवता बनेंगे या उन्हीं के लोक में जाते हैं। तो देवव्रता देवान यान्ति, देवताओं की उपासना करने वाले देवता बनते हैं, उन्हीं के लोक में जाते हैं। पितॄन् यान्ति पितृव्रता, जो पितृव्रत है, पितरों का उपासना करते हैं, उन्हीं के यजन पूजन, उन्हीं के कहते हैं कि पितृदोष लग गया है, उन्हीं की शांत करने में उनका जीवन चला जाता है, उन्हीं में लगे रहते हैं। तो कह रहे हैं कि उनकी उपासना करने वाले उन्हीं के लोक में जाते हैं, वो भी पितर बनते हैं, उन्हीं के लोक में जाते हैं। तो पितॄन् यान्ति पितृव्रताः, और इससे भी कोई भयंकर लोग होते हैं, वो तो भूते प्रेत में लगे रहते हैं, बाकी इस भूत को अब लगा है उसकी उपासना करो, तो कह रहे हैं कि भूतान यान्ति भूतेज्या, वो भूतों की जो उपासना करता है भूत ही बन जाता है, फिर मरने के बाद वो भी जो है कष्ट भोगता है। इसलिए जो तांत्रिक होते हैं ये सब जो है नरक में जाएंगे, भूतों के जो है करने वाले भूत ही बनते हैं। तो भूतेज्या यानी कि भूतों का यजन करने वाला, पूजन करने वाला, भूतानि यान्ति, भूतों को ही जाता है, उसी को प्राप्त कर भूत ही बन जाएगा वो। और मद्याजिनः माम अपि यान्ति, और जो मेरा यजन पूजन करने वाला है वो मेरे को प्राप्त होता है। अब जिसकी जैसी कामना है, भगवान जो क्या है, भगवान एक दुकानदार है, जिसकी जो कामना है, जो मांगेंगे वैसे होलसेल है, वैसे एक होता है ना कि सब कुछ रखने वाले की दुकान होती है, उसमें सब कुछ मिलेगा। आजकल के जो मॉल होते हैं उसमें सब कुछ A to Z सारे सामान मिलते हैं। तो ऐसे ही भगवान एक दुकानदार हैं जिनके पास सब कुछ है, कोई भी कामना लेकर जाइए, करिए, पूर्ति हो जाएगी, वही देंगे, वही आपको प्राप्त करा देंगे। और कहेंगे वो कोई मेरे को चाहता है, मेरे का मतलब यहाँ पर वो सच्चिदानंद ब्रह्म से है, जो सर्वव्यापक है, जो समस्त जगत का मूल है। तो उस ब्रह्म तत्व को जो जानना चाहता है, उसकी उपासना करता है, उस ब्रह्म को प्राप्त होता है। और ब्रह्म प्राप्ति का फल क्या है, होता है कि जन्म मरण से छूट जाना, ये फल है। लेकिन इसके अतिरिक्त यदि ब्रह्म दृष्टि नहीं आई और ब्रह्म से अतिरिक्त इन सब की उपासना करता है तो सब वही हो जाते हैं। देव की उपासना करने वाले देव हो जाते हैं, देवता हो जाते हैं, क्योंकि सात्विक उपासना है, देवताओं की उपासना करना सात्विक, उसमें बहुत सारे नियम होते हैं। तो सात्विक उपासनाएं होती हैं, राजसिक उपासनाएं होती हैं, तामसिक उपासनाएं भी होती हैं, तामसिक उपासनाएं भी होती हैं। हिंसा आदि करके लोग जो है तामसिक उपासना करते हैं, तो कहते हैं वो भी वैसे ही होते हैं, जो जैसा करेगा वैसा होगा। तो इसलिए जो मेरी उपासना करता है वो मेरे को प्राप्त होता है, जो देवताओं की उपासना करता है वो देवताओं को प्राप्त होता है, जो पितरों की उपासना करता है वो पितरों को प्राप्त होता है, जो भूतों की उपासना करता है वो भूतों को प्राप्त होता है। परंतु मेरी उपासना कैसे हो? बाकियों की तो उपासना जो है उनके विभिन्न प्रकार के कर्मकांड है, अमुक देवी को खुश करना, अमुक देवता को खुश करना, ये करिए, हो जाते हैं खुश, हो उस प्रकार से करते हैं तो खुश हो जाते हैं, उनकी कोई उपासना पद्धतियाँ हैं, हो जाते हैं। परंतु भगवान कैसे खुश होंगे, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? अब उनको क्या चढ़ाएंगे हम? जिन्होंने समस्त जगत को बनाया है, उसी जगत में बनाई है, उन्हीं की बनाई हुई चीज़ों को एक फूल लेकर चढ़ा देंगे, उससे क्या होगा? जो सारे फूल पत्तियों को बनाने वाले हैं वो फूल से क्या प्रसन्न होंगे? जो सारे गौओं को बनाने वाले हैं वो दूध से क्या प्रसन्न होंगे? जो सारे नदियों को बनाने वाले हैं वो जल से क्या प्रसन्न होंगे? तो फिर कैसे प्रसन्न होंगे? तो कह रहे कि प्रसन्न होते हैं, उसके लिए भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। कह रहे कि देखिए कुछ भी चढ़ाइए,
हम द्रव्य से प्रसन्न नहीं होते हैं। पत्रम पुष्पम फलम, तो पत्र चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, जल चढ़ाइए। यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्ति पूर्वक भाव पूर्वक देता है मैं उसी को स्वीकार करता हूँ, अन्यथा मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। मेरे पास फल फूल की कमी नहीं है। भगवान का तात्पर्य है कि मेरे पास फल फूल की कमी नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि मैं कैसे प्रकट करूं उन भावों को, तो आप पत्र पुष्प फल चढ़ाइए, लेकिन भक्त्या, भक्ति पूर्वक भाव से। मैं भाव का भूखा हूं, द्रव्य का भूखा नहीं हूं। इसलिए भाव से यदि कोई एक पत्र भी चढ़ाता है, पुष्प भी चढ़ाता है, एक लोटा जल ही चढ़ाता है, भाव से मतलब मान करके ये कि ये पत्थर नहीं है, ये सर्वेश्वर भगवान को मैं एक अर्पण कर रहा हूं, मैं कर ही क्या सकता, इसका देर दे ही क्या सकता, लेकिन भाव है देने की कुछ। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए, सर्वसमर्थ व्यक्ति है, करोड़पति है, और एक अदना सा व्यक्ति के पास चला जाए, उसके घर में चला जाए, अब वो परेशान हो जाए, भाई क्या दूं इनको। वो 10 रुपया देता है, पकड़ा, जो भी उसके पास है 100 रुपया पकड़ाता है भाव से, तो उसको ग्रहण करता है। ये नहीं कहता कि मेरे को क्या काम, ये 10 रुपये से मेरे क्या होगा, 100 रुपये से क्या होगा। उसको भाव को देखता है कि 100 रुपया नहीं दे रहा है, भाव दे रहा है, उसको लेना पड़ता है उसको, भाई भाव से दिया है। तो बात यहाँ पर पैसे की नहीं है, बात भाव की है। ऐसे ही बात यहाँ पर पत्र पुष्प फल और जल का नहीं है, बात यहाँ पर भाव की है। यदि भाव से कोई देता है तो भगवान कहते हैं कि मैं उसको ग्रहण करता हूँ। आगे इस पर हम और विचार करेंगे। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।